क्लास 11th। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सेशन 4 जिसका नाम है अवॉइडिंग वॉयलेटेशन। अवॉइडिंग वॉयलेटेशन मतलब क्या होता है कि किसी से भी मिलना जुलना, मिश्रता को ख़त्म कर देना। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अदर, यू नीड प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द राइटफुल ओनर। व्हेन यू क्रिएट सम content or publish it become intellectual property. As the owner of content, you have right to control how the information can be copied. मतलब कि तुमको कभी भी कोई भी क्रिएट करते हो, पब्लिश करते हो किसी भी चीज़ को, तो पहले वो क्या बन जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाता है वो चीज़। एज द ओनर ऑफ कंटेंट यू हैव ऑल राइट टू कंट्रोल हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी कॉपीड। और अगर तुम ओनर हो तो तुम क्या जानोगे कि कैसे कॉपी करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, डिस्ट्रीब्यूटेड और रिप्रोड्यूस, एंड ऑल्सो हु कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन। और ये भी जानते हो कि कौन उसको कॉपी कर सकता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और कौन उसको इंफॉर्मेशन को आगे किसी तरह से बढ़ा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अदर, यू नीड प्रॉपर परमिशन फ्रॉम राइटफुल ओनर। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये तुम्हारा किसी और के अन्य लोगों के द्वारा इसको कॉपी हो जाता है, ओन हो जाता है, जिसको कि परमिशन लेकर के ही हम लोग उसको राइटफुल ओनर से चेंज कर सकते हैं। सर्टेन ऑथर पब्लिश और वेल और ओनर अलाउ कॉपी, रिप्रोड्यूसिंग और कंटेंट थ्रू द लीगल कंडीशन विदाउट द नीड फॉर ऑब्टेनिंग राइटिंग परमिशन। कोई ऐसे भी होते हैं साइट वाले जो कि सर्टेन साइट्स होते हैं या पब्लिशर होते हैं जो कि अपना कॉपीराइट करने का एक इजाज़त दे देते हैं, बिना किसी भी रिटर्न परमिशन को लिखे हुए कोई एक लीगल डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी permitted to use the content under certain method and license types such as citation, fair use, public domain, creative common, etc. For example, you may be permitted to use content under certain method and period such। इसमें तुमको कॉपी करने का क्या क्या मेथड दिया रहता है, तो साइटेशन रहता है, फेयर यूज़, पब्लिक डोमेन, क्रिएटिव कॉमन्स। ये 4 पॉइंट है जिसमें तुम लोग यूज़ कर सकते हो। साइटेशन क्या होता है, साइटेशन सुनो क्या होता है। साइटेशन इज रेफर टू एज टू द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। साइटेशन उसको बोलते हैं जो भी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स हमारा जहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट रखा गया है। साइटेशन इज यूज्ड फॉर एक्नॉलेजिंग और एट्रीब्यूटिंग द वर्क ओरिजिनल वर्क इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेगरिज्म। साइटेशन क्या होता है, किसी के भी काम में थोड़ा बहुत हेल्प आ जाना या मदद कर देना, ठीक है, और उसी से अवॉइड होता है प्लेगरिज्म। उसमें से प्लेगरिज्म को तुम अवॉइड करने के लिए तुमको कुछ क्राइटेरियाज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वुड लाइक टू कोट फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और बुक, you can indicate the source of the content used in your blog or printed material. Citation is usually available at the end of the document or material referred to as a footnote. However, citation need to be provided based on the term and condition as said by the owner. Citation जो है वो तुम्हारा यूजुअली अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट में रहता है, जिसको कि तुम हाउएवर साइटेशन नीड टू बी प्रोवाइड बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन एज सेट बाय ओनर। और साइटेशन जो होता है वो टर्म एंड कंडीशन के साथ मिलता है जो कि ओनर उसको सेट करता है। फेयर यूज इज अ लिमिटेशन एंड एक्सेप्टेड टू द एक्सक्लूसिव राइट गारंटेड बाय कॉपीराइट लॉ to the author of a creative work for। जो फेयर यूज़ का होता है, फेयर यूज़ इज़ अ लिमिटेशन एंड एक्सेप्टेंस टू द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय। ये लिमिटेशन और एक्सेप्टेंस है टू एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द कॉपीराइट लॉ टू द ऑथर ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। जो भी क्रिएटिव वर्क का ऑथर है उसके लिए ये लिमिटेशन और एक्सेप्टेंस है कि जिस तरह से तुमको एक्सक्लूसिव राइट में दिया गया कॉपीराइट वैसे ही रहेगा इसमें भी। फॉर यूज रेफर टू यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल टू अ लिमिटेड एक्सटेंस विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन।
एग्जाम्पल ऑफ फेयर यूज इंक्लूड न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, रिसर्च, लाइब्रेरी, आर्चीविंग एक्सेट्रा। पब्लिक डोमेन क्या होता है? पब्लिक डोमेन वर्क इन अ पब्लिक डोमेन आर दोज हुज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैव एक्सपायर्ड एंड बीन फोर्टेड और इनएप्लीकेबल। ये ऐसा पब्लिक डोमेन है जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह इसको यूज़ किया जाता है और जो भी इसमें प्रॉपर्टी, जो भी इसमें सोर्स डाला गया है वो सारा इनएप्लीकेबल हो चुका है, मतलब कि वो काम का लायक नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली द पब्लिक डोमेन कंसिस्ट ऑफ वर्क दैट आर पब्लिकली अवेलेबल। और पब्लिक डोमेन में जो वैसा वर्क दिया रहता है जो कि पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक डोमेन दैट प्रोवाइड फ्री इमेजेस इज www.openclipart.com.org। जैसे कि एक एग्जांपल है जिसमें कि कोई भी आकर के फ्री इमेज डाउनलोड कर सकता है, जिसका नाम है www.openclipart.org। ये एग्जांपल देखो, ये भी पब्लिकली सबके लिए ये डोमेन है जिसको कि यूज़ किया जा सकता है। क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन्स इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन headquartered in Mountain View, California, United States, devoted to expand the range of certain work available for others to build upon legally and to share. The organization has released several copyright licenses known as Creative Commons. Licenses free for charge to the public. These licenses allowed creators to communicate with right they reserve and which they right to waive the benefit of the receptionist. Creative Commons licenses may consist of 4 major condition modules. क्रिएटिव कॉमन्स जो है उसमें टोटल 4 ऐसे मॉड्यूल्स है जो कि दिए गए हैं कंडीशन मॉड्यूल। इसका पहला है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? BY, बाई से। रिक्वायरिंग एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल वर्क, मतलब कि किसी भी ओरिजिनल वर्क में कुछ अगर एट्रीब्यूशन कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो उसमें वो हेल्प करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बगल में BY, बाई लिखा रहेगा। शेयर अलाइक। शेयर अलाइक का क्या होता है? ऐसे इसका शॉर्टकट क्या है? SA, शेयर अलाइक। अलाउइंग डेरिवेटिव वर्क अंडर द सेम और अ सिमिलर लाइसेंस। नॉन कमर्शियल, इसका शॉर्टकट क्या है? NC। रिक्वायरिंग द वर्क इज नॉट यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज। इसका कभी भी कोई कमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। नॉन डेरिवेटिव वर्क, ND जिसको बोलते हैं। अलाउइंग ओनली द ओरिजिनल वर्क विदाउट डेरिवेटिव। इसमें केवल ओरिजिनल वर्क ही मिलेगा और डेरिवेटिव के बिना कोई भी वो विदाउट डेरिवेटिव कुछ भी नहीं मिलेगा। These मॉड्यूल आर कम्बाइंड टू करेंटली विदाउट डेरिवेटिव, मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में डेरिवेटिव करके उसको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ मिलेगा वो ओरिजिनल वर्क के साथ एक बार में मिल जाएगा। These मॉड्यूल आर कम्बाइंड टू करेंटली फॉर्म 6 मेजर लाइसेंस ऑफ द क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन के साथ मिला करके इसका 6 अलग अलग और लाइसेंस बनता है। लाइसेंस का नाम क्या क्या है? एट्रीब्यूशन बाई, तो एट्रीब्यूशन CC BY, बाई। एट्रीब्यूशन का BY, बाई और CC मतलब कि क्रिएटिव कॉमन्स हो गया। एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक CC BY SA, ये सब हो गया। यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6 पढ़ लेना। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको अवॉइड करने का, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके बाद फिर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।